Hello students, I am back with the second part of this chapter, the Supreme Court. So हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट कभी भी हमारे साथ गलत होता है, वायलेट होता है, देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर हमने एक नर्मदा डैम के किस तरह से वो केस सॉल्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हमने पढ़ा था. नाउ वी विल गो टू द पार्ट फ्रॉम विच वी आर लेफ्ट. सो are the courts at various level connected with one another, right? सो क्या ये अलग अलग जो भी लेवल ऑफ कोर्ट है, हायरार्की ऑफ कोर्ट आई हैव टोल्ड, राइट? तालुका कोर्ट, देन उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट एंड देन फाइनली द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस लेवल ऑफ कोर्ट्स, आर दिस लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड विथ वन अनदर? तो क्या ये कनेक्शन है इनके बीच? येस, right? Its answer is yes, they are connected, right? To understand this, let's understand the procedure of filing a petition. If an individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he or she can file a petition in the upper court. So बहुत ही ईजी है कि अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर तालुका कोर्ट में हम केस लेकर गए हैं और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे मुझे प्रॉपर जजमेंट नहीं मिला है, देन मैं डायरेक्टली उसके ऊपर वाला जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर अपील कर सकती हूँ. वहाँ पे नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में. इस तरह से होता है, राइट? टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स डिस्कस अ केस. There was few houses in the southern direction where Ratlam municipality had constructed road. तो यहाँ पर हम केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि रतलाम म्यूनसिपालिटी करके, ठीक है, जो जगह है वहाँ पे उसके सदर्न डायरेक्शन में कुछ घर थे और वो घर के पीछे बिहाइंड दिस हाउसेस वाज एन ओल्ड रोड लीडिंग टू द गवर्नमेंट कॉलेज. मतलब यहाँ पे म्यूनसिपालिटी वालों ने क्या किया है, घर के सदर्न डायरेक्शन जो घर है उसके सामने वाला जो रोड है वो नया कंस्ट्रक्ट किया है, पर ये घर के पीछे वाला जो रोड है, ठीक है, पीछे वाला जो रोड है वो एक पुराना रोड है जो कि डायरेक्टली जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज पे. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert of dirty water. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ओल्ड और नया म्यूनसिपैलिटी रोड जो बनाया गया है वो दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, जो जंक्शन है, वहाँ पर एक कल्वर्ट है. मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, डर्टी वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, खराब पानी, केमिकल वाला. अब किस तरह से? इंडस्ट्रीज रिलीज्ड डर्टी वाटर इन्फेस्टेड विद केमिकल्स इन दिस कल्वर्ट. तो इंडस्ट्रीज वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पास में एक इंडस्ट्रीज है तो वो अपना इंडस्ट्री में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल वाला पानी वो डायरेक्टली उस कल्वर्ट में, वो जगह पे, वो जो गड्ढा है वहाँ पर फेंक रहे हैं. मे बी इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ फाउल स्मेल एंड मॉस्किटोज. तो वो एक ज़रिया बन चुका है कि वहाँ पे पानी पड़े पड़े, अब केमिकल वाला पानी है या कोई भी गंदा पानी अगर होगा, ऑब्वियसली पड़े पड़े क्या हो जाएगा, इट विल गेट अ वेरी फाउल स्मेल, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा वहाँ से. देन प्रोबेबली मॉस्किटो ब्रीडिंग बढ़ जाएगा वहाँ पे, राइट? स्लम ड्वेलर्स आंसर्ड द नेचुरल कॉल्स बाय द साइड ऑफ दिस कल्वर्ट. तो काफ़ी वहाँ के जो स्लम ड्वेलर्स थे, वहाँ के रहने वाले जो थे, ठीक है, उन लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि किसी तरह से ये जगह को ठीक करवाया जा सके. द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मॉस्किटोज. पर क्या हुआ, वहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले थे वो मॉस्किटोज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए थे. मॉस्किटोज़ क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे ख़राब पानी है. जब तक वहाँ से ख़राब पानी नहीं हटाया जाएगा तब तक वहाँ से मॉस्किटोज़ को हटाना मुश्किल ही है, राइट? तो उनसे नहीं हुआ. The resident had repeatedly written application to remove the dirt around it, but the health department failed to take care of it too. तो काफ़ी बार वहाँ के रेजिडेंट्स वालों ने एप्लीकेशंस लिखा, ठीक है, लेटर लिखे, एप्लीकेशंस लिखे कि वहाँ से ख़राब पानी को रिमूव कर दिया जाए, पर हेल्थ डिपार्टमेंट से वो नहीं हुआ. एज ए रिजल्ट द रेजिडेंट अपील्ड इन द तालुका कोर्ट. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने मिलकर तालुका कोर्ट में जाके केस फाइल किया. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं तो पूरा केस किस तरह से चला है. सी, सो फर्स्ट लेवल में देखो, तालुका कोर्ट में गया है केस, ओके. द मैजिस्ट्रेट गेव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेजिडेंट. तो यहाँ पे जाए जब तालुका कोर्ट में वो गए तो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, जज ने क्या किया, किसके फेवर में दिया वर्डिक्ट? रेसिडेंट्स के, मतलब वहाँ के रहने वालों के, ठीक है. उन्होंने क्या बोला, देखो, म्यूनसिपालिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस. तो म्यूनसिपालिटी वाले और टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाले जो थे उन्होंने अपने अपने काम में ठीक से काम नहीं किया, वो फेल हो चुके अपने काम में और क्लीननेस नहीं रख पाए. बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर टू क्लेंस द प्लेस विथ इमीडिएट इफेक्ट. तो उनको ऑर्डर दिया गया कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए.
ठीक है। विद इन 15 days द वर्क ऑफ अ क्लोज ड्रेनेज शुड बी कंप्लीटेड। तो वहाँ पे बोला गया कि 15 दिन के अंदर अंदर वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको साफ करके वो पानी जो एक्यूमुलेट हो रहा है पानी उसको बंद करवाना है। तो 15 दिन का टाइम यहाँ पर दिया गया था म्यूनसिपैलिटी वालों को, राइट। तो यहाँ पे क्या किया म्यूनसिपैलिटी वालों ने, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट एंड सो दे अप्लाइड द केस इन द अपर कोर्ट। तो क्या हुआ, म्यूनसिपैलिटी चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पहले ये तालुका कोर्ट में चला, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया केस। द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी अनफेयर। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट ने बोला कि तालुका कोर्ट में जो जजमेंट दिया है वो सही नहीं है। 15 दिन के अंदर अंदर किसी तरह से भी वो पानी का वो रहना कल्वर्ट को नहीं फिल कर सकते हैं। द रेजिडेंट चैलेंज दिस वर्डिक्ट इन द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ द तालुका कोर्ट बट एडेड टू द वर्डिक्ट। पर यहाँ पर देखो क्या हुआ, फिर रेजिडेंट्स वालों ने क्या किया, वहाँ के रहने वालों ने वापस इस केस को चैलेंज करते हुए वो आगे वाले ऊपर वाले कोर्ट में गए और वो था हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में जाकर क्या हुआ था, देखो, फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने तालुका कोर्ट का भी केस पढ़ा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी केस पढ़ा और फिर उन्होंने तालुका कोर्ट को क्या बोलते हैं उनका साथ देते हुए उसके आगे उन्होंने और भी लिखा कि 15 days तो इनफ नहीं है, इनफैक्ट 7 months एटलीस्ट वो टाइम देना चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली क्लोज किया जा सके। द पिट्स शुड बी फिल्ड विथ सॉइल टू स्टॉप द वाटर एक्यूमुलेशन एंड मॉस्किटोज ब्रीडिंग। और जितने भी वहाँ पे गड्ढे हैं उन सब जगह पे मिट्टी भरकर उसका जो वाटर एक्यूमुलेशन हो रहा है, पानी जो इकट्ठा हो रहा है उसको बंद करवा के मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक देना है। और ये सारे काम को कंप्लीट करते करते 2 साल में पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट में मिला। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, रतलाम म्यूनसिपैलिटी वॉज नॉट हैप्पी विद द वर्डिक्ट एंड सो इट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ ऑब्वियसली म्यूनसिपैलिटी वाले जो थे वो हैप्पी नहीं थे इस वर्डिक्ट से, तो अगेन वो उसके ऊपर वाला जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट में गए। द सुप्रीम कोर्ट सस्टेन्ड द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट। सुप्रीम कोर्ट भी रेजिडेंट्स के साथ ही थे, मतलब तालुका कोर्ट के साथ ही थे, पर उन्होंने कुछ और ऐड करते हुए बोला, क्या बोला, द केमिकल एंड द डाई प्लांट विच वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन शुड बी क्लोज विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ द म्यूनसिपैलिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो इंडस्ट्री, वो केमिकल एंड डाई प्लांट जो इंडस्ट्री वहाँ पर है। तो केमिकल वाला पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो पानी रिलीज कर रहा है केमिकल वाला। तो जब तक वो इंडस्ट्रीज को वहाँ से बंद नहीं करवाया जाएगा तब तक वो पानी वहाँ पे एक्यूमुलेशन जो हो रहा है, मॉस्किटोज ब्रीडिंग जो हो रहा है, उसके वजह से वो सब कुछ कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो 2 साल 4 साल कुछ भी हो, मतलब ये दोबारा वापस ये प्रॉब्लम आए गई। तो बेटर है कि उसका जो जड़ है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर लाना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ही शट डाउन करना है विद द जॉइंट एफर्ट ऑफ म्यूनसिपैलिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था फाइनल जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो कि दोनों के लिए ही फेवरेबल था, for the municipality and for the residents of Ratlam, right? So this was the final judgment. Now see further, can any citizen appeal in a court? क्या कोई भी citizen appeal कर सकता है कोर्ट में? See, we have learned that any citizen can appeal in the court for the protection of his or her fundamental rights. तो yes, कि कोई भी अगर किसी का भी fundamental right violate किया जाता है by anyone, then he or she can directly go to the court. But in reality, poor people find it very difficult to go to the court. See, हम जैसे जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जिनको ये सब पेपर वर्क और ये सब आता है, they can go to the court. But क्या अगर वो अगर जो पुअर पीपल है, जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो थोड़ी जा पाएंगे। ये बहुत रियल लाइफ में डिफ़िकल्ट होता है ऐसे लोगों के लिए जो पुअर हो। द लीगल प्रोसीजर नॉट ओनली रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क बट ऑल्सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये जो लीगल प्रोसीजर होता है ना कोर्ट में, फाइल करना, पिटीशन फाइल करना, पेपर वर्क तो होता ही ज़्यादा है, और अनपढ़ होंगे तो उनको तो वो भी नहीं आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग भी है। पैसा भी बहुत जाता है, टाइम भी बहुत जाता है, क्योंकि जब जब हमारा केस चलता है कोर्ट में तब तब हमको जाना पड़ता है। तो समझो अगर वो कोई पुअर पर्सन है और डेली वेजेस पे काम करता है, दिन का उसको काम जो करता है उसका मिलता होगा, तो एक दिन अगर वो छुट्टी लेके अपने काम से और जाएगा कोर्ट में तो उसका एक दिन का तो जाएगा पैसा, राइट। तो ऐसे लोग जो है पुअर पर्सन, दे कांट गो टू द कोर्ट, दे कांट अपील फॉर जस्टिस। सो
For a poor person who is illiterate and incurring irregular income, it becomes very tough to go to the court and demand justice, right? Keeping this fact in mind, the Supreme Court announced the provision of the public interest litigation, that is PIL, in the year 1980. तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रोविजन अनाउंस किया था, एंड दैट वाज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, short form is PIL, in the year 1980. With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice. इससे सुप्रीम कोर्ट ये एफर्ट डाल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रॉब्लम्स का लेकर अपने प्रॉब्लम्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाए जस्टिस के लिए. एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ पीपल फ्रॉम द डिप्राइव्ड क्लास. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी NGO हो, ठीक है, या कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंडिविजुअल भी हो, राइट, एक अकेला इंसान भी उन लोगों के लिए खड़ा हो सकता है. जैसे कि आगे फर्स्ट पार्ट में एक नर्मदा डैम का हाइट को लेकर जो केस चल रहा था, उसमें मध्य प्रदेश के ही एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और NGOs ने मिलकर वो ट्राइबल पीपल के लिए केस लड़ा था. ट्राइबल पीपल वेरी लिटरेट, दे कांट गो टू द कोर्ट, वो नहीं कर सकते थे कुछ, बट उनके बिहाफ में केस NGO वालों ने लड़ा था मध्य प्रदेश के. तो ये इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट. देन if any of the fundamental right are being violated, then a citizen can appeal straight in the high court or the supreme court. तो directly हम appeal कर सकते हैं high court में या supreme court में, right. After 1980, PIL was used to bring justice through many deprived section of the society. 1980 के बाद से, जब से ये PIL आया है, ये जो सेक्शन आया है सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है, तब से ही काफ़ी सारे ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शंस थे, उनको पुअर पीपल हो, इलिटरेट हो, और द ट्राइबल पीपल, दोज हु डिमांड जस्टिस, ठीक है, वो उनको भी हेल्पफुल है ये PIL. फॉर एग्जाम्पल, PIL वेर फाइल्ड टू फ्री लेबरर्स for inhuman labor or to release the prisoners from the jail in Bihar after their term of punishment was over. So यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि PIL फाइल किया गया था लेबरर्स को फ्री करने के लिए, कि ऐसे लेबरर्स जिनको प्रिजन में, जेल में डाल दिया गया था, और उनके जो टर्म ऑफ पनिशमेंट है, मतलब जितना साल उनको रखना था उतना 2 साल है, 4 साल है, उस टर्म के बाद में उनको फिर भी उनको फ्री नहीं कर रहे थे. तो ऐसे उन लोगों के लिए भी, उनको फ्री करने के लिए भी रखा गया था. सो इस तरह से, सो इफ द सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स एनी PIL रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट or its implementation is inappropriate, then the court may punish the person, group of people or the institution. पर देखो, अगर किसी ने जाके PIL केस जो है वो फाइल कर दिया, पर फिर अगर पता चल रहा है कि ये जो PIL फाइल किया है वो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब गलत है, राइट, इन दैट केस तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है ना एक केस पढ़ने में, तो कोर्ट क्या करेगा, वो पर्सन जिसने ये केस PIL फाइल किया है, या इंस्टीट्यूशन जिसने PIL फाइल किया है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब इन शॉर्ट जिसने भी वो PIL फाइल किया होगा, उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी लेवल ऑफ कोर्ट है, उसका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, राइट. और अगर इस तरह से होता है, इफ़ दे आर एनी ऑफ द केस, और जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. सो दिस वाज द चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच.